फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम इसी से ई एजुकेटर की चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर जो विशेष चर्चा तो ये रहेगी कि 2 जिलों में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो है नोटिस जारी हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरठ की भर्ती और बलिया की भर्ती शो ही नहीं कर रही है, तो शो क्यों नहीं कर रही है उसकी भी चर्चा करेंगे और कहाँ शो कर रही है ये भी बताएंगे। उसके बाद जो भी आपके अभी करीब 7-8 आवेदन चल रहे हैं उन पर पूरी डिटेल चर्चा रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत से जनपद हैं, जैसे कि आपका उन्नाव है, कमेंट बहुत आ रहा है, कन्नौज का कमेंट बहुत आ रहा है, रायबरेली का बहुत कमेंट आ रहा है भर्ती को लेकर। तो चर्चा लगभग सभी जनपद की यहाँ पर रहने वाली है। गोरखपुर, प्रतापगढ़, मऊ, आजमगढ़, कन्नौज। मैंने जिलों के नाम इसलिए लिए हैं कि ये लोग तो ज़रूर ही वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई करना किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए कमेंट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें। हम गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सुल्तानपुर, बागपत, बलिया, अंबेडकर नगर, ठीक है, और उसके बाद फर्रुखाबाद, रामपुर की यहाँ पर बात करने वाले हैं, लखनऊ सीतापुर की बात करने वाले हैं, अयोध्या जौनपुर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी अपडेट निकाले हैं, बलिया में तो भर्ती चली रही है आपको पता है, तो इसकी बस्ती और सुल्तानपुर की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल सके। और इसीलिए आपका काम आसान करने के लिए ही मैंने स्टार्टिंग में नाम ले लिए कि इसके अलावा लोग जा सकते हैं, क्योंकि आपके ज़िले की अभी अपडेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। मतलब जो बचे हुए लोग हैं, जितने जनपद के नाम लिए हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित रहें। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है गूगल में, सेवा योजना को क्लिक करना है, रोजगार संगम देखना है, ठीक है। और हमें यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा पेज जो है पहला, और ऊपर दिख रहा था फैमिली आईडी वाला, वो हट गया। कहीं पर भी क्लिक कर दोगे हट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला, इनमें से हमें इसको क्लिक करना है, ठीक है। हम इस पर आ गए हैं। अब ये हमें कैप्चा कोड डालना है और हम साइट पर पहुंच जाएंगे। 6 ठीक है। हमें जॉब सर्च कर देना है, ठीक है, ओके। अब देखना पेज ये खुल चुका है, ये पेज है। और यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, इसलिए हमें देर भी नहीं लगेगी कि बहुत ज़्यादा पेज नहीं। ये लास्ट पेज ही हम वैसे तो चेक करने वाले हैं, लेकिन अभी ईसीसी ई एजुकेटर के आवेदन कई जिलों में चल रहे हैं और कई जिलों में आवेदन कल से स्टार्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम पेज पर हम आते हैं और आप देख पा रहे होंगे मेरठ की वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, ये रही। अब एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, मेरठ की जो वैकेंसी है, मतलब वैसे तो ये होम साइंस वाली ही लग रही है मुझको पूरी तरीके से, लेकिन इसमें कहीं पर भी होम साइंस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ना बैचलर ऑफ होम साइंस बोला गया है, ना एनटीटी, सिटी, नर्सरी, डीपीएससी कुछ बोला गया है। ये आपको पूरा नोटिस दिखा देती हूँ मैं, एक बार देखिए। ये देखिए यहाँ पर देखो 140 पोस्ट है, लास्ट डेट इसकी 14 तारीख रखी गई है, 14 मार्च। 140 यहाँ पर पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ग्रेजुएट लिखा है, अदर वर्ग स्ट्रीम अदर लिखा है, और ऑल डिग्री ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है। बस यही चीज़ कंफ्यूज कर रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप अंदर जब जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल ही मतलब आपको यहाँ पर ये देखिए, अब आपको ये पढ़ना है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट भी देय होगी, यहाँ पर दी जाएगी। अथवा 2 नर्सरी, नंबर 2 पे दिया है, नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कहीं पर भी नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, इसलिए आप इसको बिलीव कर सकते हो कि यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके के कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर कहीं पर भी बैचलर ऑफ होम साइंस नहीं दिया गया है, ठीक है, ना ही बीए लिखा गया, सीधे ग्रेजुएट लिख दिया गया। तो आप यहाँ पर अंदर पढ़िए इसको, और यहाँ से देखो क्लियर हो गई चीज़, ओके। तो हमने आपके जैसा क्वेश्चन आया था उसी तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। 40 वर्ष से अधिक ना हो वो लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष लाइन लिखिए, 11 माह के लिए मान्य होगी। ये इसलिए है कि अगर कोई समस्या होती है इस जॉब में तो आप कोई जोर ज़बरदस्ती वहाँ पर ना कर सकें। उन्होंने लिख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भर्ती से आप ज़बरदस्ती 11 महीने में नहीं हटाए जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अभी आप परेशान इस चीज़ को लेकर मत होना। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। 10,313 सैलरी है। मेरठ जनपद की ये वैकेंसी है, ठीक है, ओके।
तो ये तो हो गया मेरिट का। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ से आपके पेज नंबर भी पता चल गया कौन सा है, लास्ट वाला पेज है, मतलब अंतिम पेज कौन सा है, 9 नंबर का पेज, क्योंकि ये 8 है तो ये 9 हो गया अंतिम पेज। तो 9 नंबर पर ये भर्ती 88 सीरियल नंबर पर शो हो रही है, 88 नहीं 87 पर। ठीक है, अब हमें स्क्रॉल करना है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये वैकेंसी और भी शो हो रही है, इनमें आवेदन करना चाहें तो आप किसी भी जनपद के कर सकते हो। लगभग सभी जनपद में आई हुई है। किसकी, कंडक्टर की पद है या फिर यहाँ पर परिचालक कंडक्टर जो होते हैं ना, उन्हीं के पोस्ट आए हुए हैं। तो अभी और सभी जनपद में वैकेंसी आई है। सैलरी भी अच्छी है, ईसीसी एजुकेटर से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग चाहे कर सकते हैं। कोई भी लड़की लड़का कर सकते हैं आवेदन। तो यहाँ पर हम 8 नंबर पेज पर अब आते हैं और आप देखिएगा 8 नंबर पेज पर तो ये हम अभी आ गए हैं 5 नंबर पेज पर, क्योंकि 6, 7 पर कोई भर्ती नहीं थी, कोई भी पोस्ट नहीं थी 6, 7 और 8 पर। तो मैं सीधे अब आ गई हूँ 5 नंबर पेज पर, जहाँ पर सुल्तानपुर की बीएससी होम साइंस वाली, जिसमें बीएससी या फिर आईटीआई वाले आवेदन कर सकते हैं, वो वाली शो कर रही है। और यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले, और यहाँ पर आप देखिएगा ये रहा इलेक्ट्रीशियन वाला। और 4 नंबर पेज पे हम आ जाते हैं। 4 नंबर पेज पर इसकी ईसीसी ई एजुकेटर होगी। 4 नंबर पेज पर ये देखिए टेक्निकल इंस्ट्रक्टर सुल्तानपुर, ये रहा। ठीक है, ईसीसी ई एजुकेटर कितने नंबर पेज पर है, 4 नंबर पेज पर है सुल्तानपुर की। ठीक है, और यहाँ पर कितने पेज हैं, सॉरी कितनी पोस्ट है, 290 पोस्ट है। और ये 3-4 बार भर्ती रद्द होने के बाद आई है। 10,684 और 8,800 दोनों एक साथ यहाँ पर आई हुई हैं। अभी हम बात करते हैं, देखो बलिया की आ गई। ठीक है, बलिया की 4 नंबर पेज पर ही भर्ती है सुल्तानपुर और बलिया की। ठीक है, ये आईटीआई या फिर होम साइंस बीएससी वालों का पोस्ट है। ठीक है, एजुकेटर का बलिया में। ओके, तो आप लोगों की भर्ती शो नहीं हो रही, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने वहाँ पर बीए की मतलब बैचलर ऑफ होम साइंस नहीं फिल कर रखा होगा। जब आपने सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो वहाँ पर आपको बैचलर ऑफ होम साइंस भरना था और आपने वो नहीं भरा होगा, इसलिए भर्ती शो नहीं हो रही होगी। तो आप कर लीजिएगा, तभी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों का भी है, आप देख पा रहे होंगे। और ये इलेक्ट्रीशियन वालों का हो गया और प्लम्बर वगैरह का हो गया। अभी ऊपर चलकर ये इस पे नहीं है तो 3 नंबर पेज पर होगा। ठीक है, 3 नंबर पेज पर आ जाते हैं। ओके, ये रहा 3 नंबर पेज। ये रही 3 नंबर पेज पर आपकी, देखो बैचलर ऑफ होम साइंस इसे फिल कर दीजिएगा तो आपकी भर्ती शो होने लगेगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसमें भी क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई होगी, तो उस वाले फॉर्मेट पे जाकर आपको ये करना होगा। ठीक है, तो ये है एजुकेटर बलिया की। यहाँ पर 525 आवेदन तक हो चुके हैं और आप लोग कह रहे हैं भर्ती नहीं शो हो रही है। ठीक है, बलिया की। और इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये है 21 तारीख। ठीक है, 21 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और बागपत की भी यहीं पर शो हो रही है। मतलब 3 नंबर पेज आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इस पर सारी भर्तियां शो हो रही है। बागपत में मात्र 23 सीटें हैं, क्योंकि पुरानी भर्ती के बच्चे सीट आए हुए हैं और 13 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं झांसी नहीं, बलिया और बागपत और सुल्तानपुर एक ही नंबर पेज पर है, 3 नंबर पेज पर। ठीक है, तो ये पेज नंबर भी पता चल गया आपको। अब हम 2 नंबर पेज पर आ जाते हैं। जो बची कुची रह गई हैं 2 भर्तियाँ, उनको देख लेते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम सबकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 2 मिनट का समय दे दीजिएगा। ठीक है, अगर बदायूं से है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का पोस्ट आया हुआ है और उसकी लास्ट डेट भी जो है 13 मार्च है। अगर आवेदन करना चाहें बदायूं के लोग तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो फर्स्ट नंबर पेज पे आ जाए, क्योंकि सारी भर्तियाँ निकल चुकी हैं। ये रहा फर्स्ट नंबर पेज, ये रहा गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, एजुकेटर का पद बैचलर ऑफ होम साइंस और 10,313 सैलरी है। और इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन की वो है 13 मार्च। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो गया। और यहीं पर 1-2 और बची हैं, वो भी होंगी। अच्छा, 1-2 वैकेंसी और आई हुई थी। अच्छा, उनकी डेट निकल गई होगी, मैंने परसों बनाई थी वीडियो तो और डेट निकल गई होगी मेरे हिसाब से, इसीलिए नहीं शो कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं जो अलग हमने बात यहाँ पर करनी थी, चंदौली की देवी कहाँ।
चंदौली की जो डीबी है आपकी स्टार्ट होने वाली है। डीबी स्टार्ट क्या, कुछ जगह कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ भी चुके हैं। ये सुना जा रहा है कि 5 मार्च से ही ये डीबी स्टार्ट हो गई थी, पर हर किसी के पास मैसेज कॉल नहीं आया। वैसे ही मुझे नहीं पता चला। तो यहाँ पर 14 मार्च तक डीबी आपकी चल रही है, ठीक है। चंदौली में 14 मार्च तक डीबी चल रही है, इसीलिए आप लोग अपने कॉल को, किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है, मैसेज आता है, तो ज़रूर उसको चेक करिए, ठीक है। अपने फ़ोन का रिचार्ज जो है फुलफिल रखिए, क्योंकि 14 मार्च तक डीबी चल रही है। अभी आपकी 8 तारीख है, तो अभी अभी कॉल मैसेज आपके पास आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। चंदौली का डीबी, ठीक है। 8,800 अगर बात करते हैं, गोंडा में भर्ती जो है 15 मार्च तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर कन्नौज की भर्ती भी 10,684 जो कि नहीं आई है आपकी अब तक, ये भी 15 मार्च तक आ जाएगी, ठीक है। और जो रायबरेली है वहाँ का कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप लोग खुद पता करिए जाकर वहाँ पे कि क्या चल रहा है, वहाँ की अपडेट नहीं मिल पा रही है। और रही बात रायबरेली में, ये तो मान सकते हैं कि बहुत ही स्लो काम हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ की एक भी खबर नहीं मिली है किसी भी तरीके की। ये लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर गोरखपुर और प्रतापगढ़ और मऊ आजमगढ़ 8,800 में यहाँ पर जो है आपको गोरखपुर और प्रतापगढ़ की जो है वैकेंसी बहुत जल्दी, और मऊ की बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं रहा 10,684 का मऊ जनपद का जो रिजल्ट है, वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। थोड़ा पेशेंस पूर्वक इंतजार कीजिए। आजमगढ़ का भी होली के बाद बोला ही था, तो अभी 2-4 दिन मैंने पहले ही बोला कि 15 मार्च तक एक बार वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस होली से पहले कुछ लोग मिलने गए थे, तो उन लोगों से अपडेट मिली है, ठीक है। और जो भी जनपद ऐसे हैं जहाँ पर डीबी हो चुकी है, वहाँ पर पता नहीं क्यों हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं कि डीबी या भर्ती रद्द की जा रही है। तो अभी आप लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस डरना नहीं है, बस इंतज़ार ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर जो फर्रुखाबाद का रिजल्ट है वो आपका लास्ट मार्च में सुना जा रहा है कि आ जाएगा, ठीक है। बस्ती की डीबी का नोटिस जो है 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिलेगा, बस्ती का डीबी नोटिस, ठीक है। तो हमने दो डीबी बताई थी, एक चंदौली और बस्ती। चंदौली की बता दी है, बस्ती की भी डीबी आपको 2 दिन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं रामपुर में जो है 34 पद खाली रह गए अभी, जो इससे पहले भर्ती हुई थी 10,684, तो उसका 34 पदों का जो है अपडेट बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लखनऊ और सीतापुर की वैकेंसी भी आपको 15 मार्च तक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी 8,800 में, क्योंकि पूरी प्रक्रियाएं यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं अयोध्या जौनपुर का जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, कोई भी विवाद यहाँ पर नहीं है इस वजह से, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, कुछ बच्चों के ये कमेंट आए हैं इस तरीके से कि क्या कन्नौज की भर्ती ऐसा तो नहीं निकल गई है और हमें पता ही नहीं चला है, ठीक है। ये कमेंट आया था, तो इस तरीके से इसलिए मैं उन जनपदों के नाम ले रही हूँ जिससे अक्सर आपको ये एहसास रहे कि ऐसा नहीं कि भर्ती निकल गई है या फिर यहाँ की डीबी हो चुकी है। इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। बलिया का कमेंट आता है, क्या मैम डीबी हो गई है बलिया की, तो बलिया की तो भर्ती रद्द हो गई, ठीक है, डीबी वगैरह कुछ नहीं हुई। तो इस वजह से इस तरीके से आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाए कि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बिल्कुल सही है। अगर डीबी नहीं हुई है तो नहीं हुई है, आप लोग ये ना सोचें कि हो गई है आपको पता नहीं चला, या यहाँ का फॉर्म आ चुका है आपको पता नहीं चला। हाँ, जो आ चुका होगा वो भी बता दूंगी, वो बताती ही हूँ जब भी आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस तरीके से मैं बताती जा रही हूँ चीज़ें कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाए कि हमारे यहाँ भर्ती आई भी है या नहीं आई है, ये परेशानी जो है दूर हो जाए, ठीक है। बलिया की भर्ती रद्द होकर दोबारा आ चुकी है। गोरखपुर की भर्ती जो है सुना जा रहा है कि रद्द हो सकती है। बकाया आपको जो भी अपडेट रहेगा वो हम बहुत जल्दी आपको बता देंगे। बकाया 8,800 गोरखपुर आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। बस्ती का अभी तक तो यही लग रहा था कि रिजल्ट आएगा, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि इसकी डीबी होगी दोबारा, ठीक है। तो अभी 2 से 3 दिनों में डीबी नोटिस आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्री से इंतजार कीजिए, ठीक है। ओके, तो ये थी अपडेट सारी जो भी थी। हाँ, एक ज़िले की अभी अपडेट और रह गई है, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर इसको पढ़िए ध्यान से। समस्त नवनियुक्त ईसीसी ई एजुकेटर जो है यहाँ पर जो अंबेडकर नगर का है, ये सब समस्त नवनियुक्त ईसीसी ई एजुकेटर जो है प्राइमरी को अवगत कराया जाता है कि ईसीसी ई एजुकेटर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण 9/3/2026 से 13/3/2026 तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आलापुर अंबेडकर नगर डाइट आलापुर में प्रस्तावित है। आप सभी समय प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। साथ ही 1 दिवसीय प्रशिक्षण संबंधित विद्यालय के जो है प्री आंगनबाड़ी
जो भी है इसका मतलब पूरा देख लीजिएगा। का प्रशिक्षण दिनांक 14 मार्च 2026 को प्रस्तावित है। आप समस्त सूचना से अवगत होते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है, आज्ञा से बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो 14/3/2026 को यहाँ पर प्रस्तावित है आपका क्या जो है यहाँ पर प्रशिक्षण। ठीक है, कहाँ का, अम्बेडकर नगर का। यहाँ पर एड्रेस दिया ही है अंदर, आप इसको देख लीजिएगा, आलापुर। ठीक है, ये रहा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान आलापुर। तो यहाँ आपको जाना है। ठीक है, 9/3/2026 से 13/3/2026 तक ये चलेगा आपका प्रशिक्षण। तो यहाँ पर आप जाकर ये इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 9/3/26 से 13/3/26 तक ये चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। और 1 दिवसीय प्रशिक्षण जो है यहाँ पर चलेगा कब, आपका 14 मार्च के लिए। ठीक है, ये 1 दिवसीय। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा अपना। अम्बेडकर नगर का है ये अपडेट। और जिन लोगों को मिल गया है नोट आवंटन लेटर, तो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काम की रही होगी। थोड़ा हमें भी संकोच होता है कि हर बार वही हमें अपडेट आपको देना पड़ता है, लेकिन बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं, तो जिस वजह से उनकी वजह से मुझे वो अपडेटें रिपीट करनी पड़ती हैं जो मैं पहले वीडियो में दे चुकी होती। तो जो लोग दे चुके हैं तो उनसे मैं यही कहकर इतना क्षमा मांगना चाहूँगी कि आपका समय इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि कुछ बच्चे रोज़ नए जुड़ते हैं, वो रोज़ कमेंट करते हैं। और आज भी देखना कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट आएंगे जो मैं अपडेट दे चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि वो नए बच्चे जुड़ेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, और फिर हमसे वही सवाल करेंगे। फिर हमें दया है कि फिर हम भी सोचते हैं कि चलो हमें आता तो काम ही यही है, बता देते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरी बात को आप समझ होंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए।